हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज की कहानी थोड़ी सी अलग है। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, यह कहानी है गॉब्लिन द लोनली एंड ग्रेट गॉड की। एक ऐसे भगवान की कहानी जो अकेले होने के साथ साथ काफी महान भी है, लेकिन यह महान बनने की जर्नी काफी अलग होती है। ये जितनी अच्छी होती है उतनी ही उस भगवान के लिए बुरी भी होती है। अब मैं पूरी कहानी आपको स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहती ताकि आपका इंटरेस्ट खराब ना हो। तो चलिए धीरे धीरे इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन से। एपिसोड 1। शुरुआत में हमें एक तलवार दिखाया जाता है जो कि खून से सना होता है, और हमें यह भी पता चलता है कि इस तलवार में बहुत लोगों का खून लगा हुआ है, साथ साथ उसके मालिक का भी। और जो उसका मालिक है वही इस कहानी का गॉब्लिन है, और यह तलवार सिर्फ उसकी दुल्हन ही निकाल सकती है, ऐसा उसको श्राप मिला है। आगे हम ये देखते हैं कि ये कहानी हमें एक बूढ़ी माँ अपने कस्टमर को सुना रही होती है, लेकिन वह कस्टमर इसे झूठी कहानी मानती है और उसका विश्वास नहीं करती और वहां से जाने लगती है। तब वह बूढ़ी माँ उसे एक सलाह देती है कि जब जिंदगी और मौत के बीच का समय आए तो सच्चे मन से भगवान से प्रे करना। हो सकता है उस वक्त तुम्हारी प्रेयर भगवान पूरे दिल से सुन ले। उसके बाद वह कस्टमर वहां से चले जाती है। अब हमें उस तलवार के मालिक की कहानी शुरू से दिखाई जाती है। तलवार का मालिक एक योद्धा था जो कि अपनी कोई भी लड़ाई नहीं हारता था। युद्ध में वो इतना निपुण था कि लोग उसे युद्ध का भगवान मानते थे। ऐसी ही एक बहुत ही भयानक लड़ाई को वो जीत कर जब वापस अपने देश लौटा तो वहां पर बजाय उसके स्वागत होने के उसके मालिक राजा ने उसे गद्दार घोषित कर दिया। वो अपनी बात समझाने के लिए राजा के पास जाता है, लेकिन राजा किसी और के बहकावे में आकर उसे ऑलरेडी गद्दार मान चुका होता है, और उसके राजा तक पहुंचने से पहले ही वह उसकी पूरी सेना और उसके पूरे परिवार को मार देता है। साथ ही साथ यह भी कहता है कि अगर वह ना रुका तो वैसे ही वह सबको मारते चला जाएगा। जनरल कहता है कि उसकी तलवार से ही वो अपनी मौत स्वीकार करेगा, और अपना ही एक दोस्त को वो तलवार देता है ताकि वही उसे मार दे। ठीक ऐसा ही होता है। तलवार से मारने के बाद उसकी बॉडी को राजा अपने राज्य से बहुत दूर फेंकवा देता है, और वहीं पर जनरल ने अपनी आखिरी सांस ली और उसी तलवार से अपनी जान गंवाई। अब हमें एक सड़क दिखाई जाती है जहां पर एक इंसान चलकर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस इंसान को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके गाड़ी के पीछे एक डेड बॉडी होती है। बाद में हमें समझ में आता है कि वह डेड बॉडी की आत्मा वहीं पर रहती है, और जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था वह एक ग्रीम रीपर होता है। ग्रीम रीपर का काम होता है मरने के बाद उन आत्माओं को लेकर उनकी आने वाली अगली लाइफ के लिए उनकी हेल्प करना। वह आत्माओं को देख सकते हैं, एक तरह से उन्हें मौत का सौदागर भी कह सकते हैं। अब गॉब्लिन अपने घर आता है और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक बच्चे के साथ गॉब्लिन से मिलने आते हैं और बताते हैं कि अब वह बच्चा ही उन्हें आगे हेल्प करेगा, जैसे कि अब तक उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। अब हमें उस बूढ़े व्यक्ति की शुरुआत की कहानी दिखाई जाती है। जब योद्धा जनरल मर चुका होता है तो उसके बॉडी के पास उसी का एक सेवक आता है और उससे माफी मांगता है कि वो उनसे मिलने नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था। उसके साथ एक बच्चा भी होता है। वो भगवान से दुआ करता है कि उसकी जनरल की जिंदगी बख्श दे और उन्हें जिंदा कर दे। ठीक वो प्रे कर ही रहा होता है तभी एक चमत्कार होता है और वह जनरल वापस जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार वह गॉब्लिन बन चुका होता है। गॉब्लिन की लाइफ अमर होती है, उनकी एज कभी नहीं बढ़ती है, और यह एक श्राप की तरह काम करता है। जब तक उसकी दुल्हन आकर वह तलवार को ना निकाले उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। वह भगवान तो होते हैं लेकिन एक श्राप को भुगत रहे होते हैं। यह कहानी शुरू से बूढ़े व्यक्ति को पता थी, और उसका पूरा परिवार हर वंशज गॉब्लिन के सीक्रेट को अपने तक रखकर गॉब्लिन की सेवा करते आ रहा था, और यही चीज आगे वो बच्चा भी करेगा। अब वह जनरल गॉब्लिन सीधे उसी राजा को जो बहकाया था उसके पास जाता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वह उस बच्चे को लेकर कहीं दूर जा रहा होता है जहाज से। तभी जहाज में कुछ बुरे लोग इस बच्चे से बदतमीजी करते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद गॉब्लिन गुस्सा होकर उस पूरे जहाज को तहस नहस कर देता है और उस बच्चे को बचा लेता है।
अब अभी के समय में गॉब्लिन एक जगह पर बैठकर शांति से पूरे वर्ल्ड को देख रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ठीक उसके सामने एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। वो मरने वाली होती है और अपने आखिरी समय में वो भगवान को पुकार रही होती है मदद के लिए, और यही आवाज को गॉब्लिन सुनता है। गॉब्लिन उसके पास पहुंचता है। वह जिंदगी और मौत के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन उस लड़की की मदद के पुकार को वह अनसुना नहीं कर पाता और उसे बचा लेता है। ग्रीम रिपर ठीक उसके बाद वहां पहुंचता है उस लड़की की आत्मा लेने को, लेकिन वहां उसे उसकी बॉडी नहीं मिलती। तो वो समझ जाता है कि यह काम गॉब्लिन नहीं किया है। गॉब्लिन ने जिस लड़की को बचाया रहता है वो प्रेग्नेंट रहती है, और उसके बचाने के कारण जो उस लड़की की बेटी पैदा होती है वह एक स्पेशल पावर के साथ पैदा होती है कि वह भूतों को देख सकती है, और साथ ही साथ वही आगे जाकर गॉब्लिन की दुल्हन बनेगी। गॉब्लिन इस बात से अनजान रहता है कि उसकी दुल्हन पैदा हो चुकी है। अब वो बच्ची 9 साल की होती है जब उसके मरने का टाइम आ जाता है, लेकिन इस बार उसकी माँ की डेथ हो जाती है। और जब ग्रीम रिपर उस 9 साल की बच्ची को लेने जाता है, तब वही शुरू में जो हमने एक बूढ़ी दादी माँ को देखा था वो आती है और उस बच्ची को बचा लेती है, और उस बच्ची को कहती है कि वो यहाँ से बहुत दूर चले जाए ताकि ग्रीम रिपर उसे ढूंढ ना पाए। ठीक 10 साल के बाद वह बच्ची बड़ी हो गई रहती है और हाई स्कूल में पढ़ रही होती है। उसे उसकी आंटी ने ही गोद ले लिया होता है, लेकिन उसकी आंटी बहुत बुरी होती है, उस पर हमेशा जुल्म करते रहती है और उसे बहुत परेशान भी करती है। उसकी आंटी की वजह से वह बच्ची बहुत परेशान रहती है। उसका नाम जी यून तक रहता है। यून तक अपने 19वें बर्थडे पर बहुत उदास रहती है और वह अकेले समुद्र के किनारे जाकर अपना बर्थडे केक काटने का सोचती है, लेकिन बहुत उदास रहती है और वह अपने माँ को भी बहुत मिस कर रही होती है। वहां कैंडल बुझाने से पहले वो 3 विश मांगती है। पहला पार्ट टाइम नौकरी, दूसरा $5000 और एक बॉयफ्रेंड। जैसे ही वो कैंडल को ब्लो करती है, गॉब्लिन ठीक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हुआ। यून तक ये नहीं समझ पाती कि ये कौन है, और गॉब्लिन ये नहीं समझ पाता कि उस लड़की ने गॉब्लिन को बुलाया कैसे। यून तक उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ रक्षक हो, या फिर कोई गार्डियन एंजल, या फिर कोई भूत, क्योंकि वह भूतों को देख सकती है। गॉब्लिन कहता है कि ये सब में टाइम बर्बाद मत करो, ये बताओ कि तुमने मुझे बुलाया कैसे। यून तक कहती है कि उसे नहीं पता। फिर गॉब्लिन कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी, और वो वहां से गायब हो जाता है। गॉब्लिन अपने घर वापस आ जाता है। वहां पर उसे ग्रीम रीपर दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो लड़का आता है। वो छोटा बच्चा बड़ा हो चुका रहता है। उसका नाम डोकुआ रहता है। वो कहता है कि गॉब्लिन अगले 20 सालों के लिए बाहर जा रहा है, और तब तक के लिए ये घर वो किराए पर ग्रीम रीपर को दे चुका है। अब गॉब्लिन और ग्रीम रीपर की आपस में नहीं बनती। ग्रीम रीपर कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो वह घर छोड़कर नहीं जाएगा, और गॉब्लिन कहता है कि वह उसे घर में रहने नहीं देगा, और इसी तरह दोनों की खटपट वाली दोस्ती शुरू हो जाती है। अब इधर यून तक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू देती है, पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। वह थककर गुस्से में गॉब्लिन के बारे में सोच रही होती है, और तभी उसके सामने डस्टबिन में गलती से आग लग जाती है। तो वो उसे बुझाने लगती है, और जैसे ही उसे फूंक मारकर बुझाती है, गॉब्लिन वहां पर प्रकट हो जाता है। अब गॉब्लिन और यून तक आपस में फिर लड़ने लगते हैं इस बात पर कि यून तक ने उसे कैसे बुलाया, और यून तक का कहना था कि उसने उसे नहीं बुलाया। इससे इरिटेट होकर गॉब्लिन वापस गायब हो जाता है। अब यून तक चर्च में एक प्रेयर में शामिल हो रही होती है। तभी वो क्यूरियोसिटी में एक कैंडल बुझा देती है ब्लो करके, और गॉब्लिन वहां पर आ जाता है। यह देखकर यून तक समझ गई रहती है कि यही वो तरीका है जिससे वो गॉब्लिन को सम्मन करती है, और गॉब्लिन भी समझ जाता है कि वह इस तरह से उसे सम्मन करके बुला सकती है। वो वापस जाने वाला रहता है तो यून तक उसे हाथ पकड़कर रोक लेती है। गॉब्लिन को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यह लड़की उसे टच कर सकती है, उसे पकड़ भी सकती है। उसे अब यह समझ में आने लगता है कि इस लड़की में कोई तो खास बात जरूर है, तभी वो ये सब कर सकती है। अब यून तक को भी पता चल जाता है कि वह कोई गार्जियन एंजल या फिर भूत नहीं है, बल्कि वह एक गॉब्लिन है।
वो ये भी बताती है कि वह गॉब्लिन की दुल्हन है क्योंकि शुरू से ही वह स्पेशल पावर के साथ पैदा हुई है और सारे भूत उसको गॉब्लिन की दुल्हन कहकर बुलाते हैं। गॉब्लिन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ में कुछ खास दिख रहा है। वह इनडायरेक्टली यह जानना चाहता था कि क्या वह तलवार को देख पा रही है। युनतक उससे कहती है कि वह हैंडसम है, महंगे कपड़े पहने हैं और भी बहुत सारी चीजें बताती है, पर तलवार के बारे में नहीं बताती। यह सुनकर गॉब्लिन काफी निराश हो जाता है और बोलता है कि तुम कोई गॉब्लिन की दुल्हन नहीं हो। एक बार उसने प्रकृति के नियम से खिलवाड़ की थी और वह बस उसका एक साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं। वह अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिए, किसी और के कहने पर नहीं। फिर वो वहां से जाने लगता है और जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलता है वो दूसरे कंट्री कनाडा में होता है। युनतक भी उसके पीछे पीछे उसी दरवाजा से कनाडा में पहुंच जाती है। गॉब्लिन यह देखकर फिर से चौंक जाता है कि उसने यह कैसे किया। वह युनतक से पूछता है इस बारे में, पर युनतक को इसका जवाब नहीं पता रहता। वह कनाडा को देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है खुशी से। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर है और तुम गॉब्लिन हो तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आई लव यू और मैं ही गॉब्लिन की दुल्हन हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।